दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर जो कट हो गया था, खुद ब खुद कट हो गया था, उसका हम अगला पोर्शन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि ये गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब वजूद में आ गया या कब बनाया गया 2001 में। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। फिर यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट काउंसिल को बनाया गया, ठीक। फिर डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ को बनाया गया, और इस डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ का काम क्या था कि जो भी प्रोग्राम स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट काउंसिल बनाए, उन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ करवाता था। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरीज़ भी बनाई गई, और इन डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरीज़ के लिए एडवाइजरी कमेटी वजूद में आ गई, ठीक। फिर यहाँ पे जो स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड होता था, वो स्टेट कंसोलिडेशन फंड से हासिल होता था। स्टेट का जो कंसोलिडेशन फंड होता है, उससे स्टेट लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड हासिल होता था, ठीक। यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन को, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरीज़ और पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसमें जो आपको याद रखना है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना कब 2001 में। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे फंड कहाँ से हासिल होता था, स्टेट कंसोलिडेशन फंड से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भी आप याद रखना कि यहाँ पे बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरीज़, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। फिर यहाँ पे उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001, गुजरात में भी जो लाइब्रेरी एक्ट आया था वो 2001 में आया था, और उड़ीसा में भी 2001 में ही आया, ठीक। उड़ीसा में भी 2001 में ही आया। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाया गया, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का जो चेयरपर्सन बनाया गया, वो था टूरिज़्म एंड कल्चरल मिनिस्टर। टूरिज़्म एंड कल्चरल मिनिस्टर को स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी वजूद में आ गई। फिर जब पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी वजूद में आ गई, तो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी भी वजूद में आ गई। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरीज़, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़ और सिटी लाइब्रेरीज़ बनाई गई। कुछ स्टेट लाइब्रेरीज़ बनाई गई, फिर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज़, और फिर सिटी लाइब्रेरीज़ भी बनाई गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी भी बनाई गई, ठीक। फिर यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता था, वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, ये वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। और प्रोविज़न फॉर ऑडिट, यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया था ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये उड़ीसा लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ये वजूद में आया था 2001 में, जब गुजरात पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वजूद में आया। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बनाया गया। गुजरात में क्या बनाया गया, यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, वहाँ पे भी स्टेट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट बनाया गया। वहाँ पे भी पब्लिक डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाया गया। यहाँ पे भी पब्लिक डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी अथॉरिटी बनाया गया। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक लाइब्रेरीज़ बनाई गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और सिटी लाइब्रेरीज़ बनाई गई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई। वहाँ पे एडवाइजरी कमेटी बनाई गई। यहाँ पे एक्सपेंचर मेट होता था स्टेट गवर्नमेंट पे के थ्रू, वहाँ पे भी एक्सपेंचर मेट होता था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया था ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 के बारे में।
फिर यहाँ पे आ जाता है बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट 2008, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट 2008। तो बिहार में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और इंफॉर्मेशन आया वो कब आया? 2008 में, 2008 में। क्योंकि बिहार हर चीज़ में लेट होता है, तो इसमें भी एजुकेशन में लेट होता है, तो इसमें भी लेट ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरीज 2008 में बनाई गई, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 में बनाई गई। यहाँ पे प्रोविजन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ पे क्या बनाया गया? स्टेट लाइब्रेरी को, प्रोविजन ऑफ स्टेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी टू बी कंस्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको किसने कंस्टिट्यूट किया? स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंस्टिट्यूट किया। यानी कि यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी, याद रखना, स्टेट लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी बनाई गई, जिसको किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट ने। तो स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई और स्टेट लाइब्रेरी ने स्टेट गवर्नमेंट में बनाई। यहाँ पे चाहे वो स्टेट लाइब्रेरी हो या इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी हो, इसमें जो मेंबर्स होते थे वो 12 मेंबर्स होते थे। इसमें 12 मेंबर्स रखे गए थे। स्टेट लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी में 12 मेंबर्स रखे गए थे, जिनको जिनको कौन चुनता था, कौन अपॉइंट करता था? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। और इसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी आता था। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है प्रोविजन ऑफ क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बनाया गया, जिस तरीके से बाकी लाइब्रेरी में डायरेक्टरेट बनाए गए, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बनाया गया। और इंफॉर्मेशन सेंटर हेडेड बाय डायरेक्टरेट एंड असिस्टेंट डायरेक्टरेट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट बनाए गए। इंफॉर्मेशन सेंटर का हेड भी डायरेक्टरेट और असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। ठीक, यहाँ पे जो कैटेगरीज बनाई गई थी, कौन कौन सी लाइब्रेरी कहाँ कहाँ बनाई, स्टेट में भी बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट में भी, सब डिवीज़न में भी, स्पेशल, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, प्राइवेट। तो यहाँ पे वास्ट किस्म की लाइब्रेरीज बनाई गई। यानी कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, स्पेशल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरीज बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल लाइब्रेरीज किस एक्ट में आता है? वो आता है या कहाँ पे, किस एक्ट में स्पेशल लाइब्रेरीज बनाई गई? वो बनाई गई बिहार लाइब्रेरी एक्ट में। तो ब्लॉक, फिर पंचायत, फिर विलेज, फिर यहाँ पे प्राइवेट लाइब्रेरीज भी आ जाती है। ठीक, तो स्टेट लाइब्रेरी फंड कंस्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट को, इसको फंड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट इसको फंड करता है। याद रखना, इसको स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है। इसमें जो फंड मिलता है, फंड होता है, वो कहाँ से आ जाता है? वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से निकाला जाता है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, या विलेज लाइब्रेरीज के लिए, पंचायत लाइब्रेरीज के लिए फंड कहाँ, या ब्लॉक लाइब्रेरीज के लिए फंड कहाँ से मिलता था? ये मिलता था कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से। और इन फंड्स MP, MLA, MLC फंड्स, ये लोग भी इन लाइब्रेरीज के लिए फंड्स देते थे और अदर फंड्स भी हासिल होते थे। यहाँ पे जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी है, याद रखना, जिस तरीके से आपने पढ़ा ना प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 में आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी पब्लिकेशन, किसी ऑथर को अपनी बुक पब्लिश करनी है, पब्लिश करने के बाद उसको अपनी 5 कापियाँ गवर्नमेंट को देनी थी, और गवर्नमेंट सेंट्रल, उनमें से 4 लाइब्रेरियाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में रखती थी, 4 पब्लिकेशन सेंट्रल लाइब्रेरी में रखती थी। इस यहाँ में भी ये रूल कहाँ पे अप्लाई होता था? बिहार लाइब्रेरी एक्ट में भी अप्लाई होता था। यहाँ पे भी जो पब्लिशर होता था उसको अपनी कॉपी डिपॉजिट करनी होती थी, कहाँ पे? राधा
राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट में और सचिंद्र नाथ लाइब्रेरी पटना में। तो इन दो लाइब्रेरीज में राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और सचिंद्र नाथ लाइब्रेरी पटना में। तो हम जल्दी से बिहार लाइब्रेरी एक्ट को रिवाइज करेंगे। बिहार लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 में वजूद में आया। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है कि ये कब वजूद में आया, 2008 में। यहाँ पे स्टेट लाइब्रेरी अथॉरिटी और इंफॉर्मेशन सेंटर अथॉरिटी वजूद में आया, जिसमें 12 मेंबर्स थे, जिसमें चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन भी इन 12 मेंबर्स में आते थे। और इनको अपॉइंट गवर्नमेंट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट करती थी। फिर यहाँ पे प्रोविजन रखा गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, जो हेड करते थे। यानी कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट्स चुने गए, एस्टैब्लिश किए गए या बनाए गए। और इन इंफॉर्मेशन सेंटर्स या लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरीज में जो डायरेक्टर होती थी, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता था और डायरेक्टर भी होता था। और इनमें वास्ट किस्म के लाइब्रेरीज यहाँ पे होती थी। स्टेट लाइब्रेरी भी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी, सब डिवीजन, स्पेशल, ब्लॉक, पंचायत, विलेज, प्राइवेट लाइब्रेरी, तो वास्ट किस्म के लाइब्रेरीज यहाँ आती थी। और ये जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज होती थी, फिर ब्लॉक लाइब्रेरीज होती थी, फिर पंचायत लाइब्रेरीज होती थी, स्पेशल लाइब्रेरीज होती थी, इनको फंड कहाँ से मिलता था? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से, डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से इनको फंड मिलता था। और एमएलए, एमपी उस डिस्ट्रिक्ट का वो भी इनको फंड देता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन लाइब्रेरीज को चलाने के लिए फंड देता था। ठीक। फिर ये जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1967, ये इस एक्ट में भी लागू होता था कि इस एक्ट के थ्रू जो भी पब्लिशर होता था उसको अपनी पब्लिकेशन राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और सचिंद्र नाथ लाइब्रेरी पटना में पहले देनी होती थी, ज़रूरी देनी होती थी। ठीक। उस पब्लिकेशन की कॉपी इसको राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और सचिंद्र नाथ लाइब्रेरी में देनी होती थी। ठीक। फिर यहाँ पे लास्ट जो लाइब्रेरी एक्ट आ जाता है वो राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006 आ जाता है। तो राजस्थान लाइब्रेरी एक्ट कब वजूद में आया? 2006 में, याद रखना। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम राजस्थान सार्वजनिक, याद रखना, इसको हम राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, इसको हम सार्वजनिक राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2016 कॉल्ड एज सार्वजनीय पुस्तकालय अधिनियम, इसको हम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी कहते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता था? राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006। यहाँ पे बनाया गया स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल को, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज को एस्टैब्लिश किया गया। 2 स्टेट लाइब्रेरीज, 1 एट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एट इलाहाबाद, 1 एट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एट इलाहाबाद। एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज भी बनाई गई। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज रन बाय वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपेंडिचर फॉर स्टेट फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। यानी कि ये कहता है कि यहाँ पे जो दो स्टेट लाइब्रेरीज बनाई गई, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट थी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इलाहाबाद,
फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी भी बनाई गई, ठीक। फिर यहाँ पे जो एक्सपेंचर, ये एक्सपेंचर कहाँ से मिलता था या फंड कहाँ से मिलता था लाइब्रेरीज को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ये आप याद रखना है। तो इसमें जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है, इसको हम राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कहते थे, और बस यही इम्पोर्टेंट है। और स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो स्टेट लाइब्रेरीज थी, एक थी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी इलाहाबाद, और बाकी क्या, बाकी तो सब में सेम ही है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स इसमें आ सकते, तीन ऑब्जेक्टिव इसमें आ सकते हैं, ठीक। तो जल्दी जल्दी से हम देखेंगे कि डेट किसका क्या है, हमें याद रहा क्या। यहाँ पे हम देखेंगे कि डेट हमें याद रहा क्या, जस्ट 1 मिनट। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसी से आ सकते हैं। तो हमें पहला हमने कौन सा एक्ट पढ़ा था, मद्रास एक्ट। मद्रास एक्ट कब बना, 1948 में, ठीक। इसके बाद कौन सा एक्ट आया, इसके बाद आया आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट। ये कब वजूद में आया, 1960 में। फिर यहाँ पे आ जाता है आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा एक्ट हमने पढ़ा, आंध्र प्रदेश के बाद हमने पढ़ा, 1 मिनट, आंध्र प्रदेश के बाद हमने कौन सा एक्ट पढ़ा, महाराष्ट्र एक्ट कब वजूद में आया, 1967 में। फिर इसके बाद हमने कौन सा एक्ट पढ़ा, इसके बाद हमने वेस्ट बंगाल का एक्ट पढ़ा। वेस्ट बंगाल का एक्ट कब वजूद में आया, 1979 में। इसके बाद कौन सा एक्ट हमने पढ़ा, इसके बाद हमने कौन सा एक्ट पढ़ा, हमने पढ़ा था इसके बाद मणिपुर एक्ट कब वजूद में आया, 1988 में। फिर केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1989 में। फिर मिज़ोरम 1993 में। फिर गोवा 1994 में। फिर गुजरात 2001 में, उड़ीसा भी 2001 में, राजस्थान 2006 में, बिहार 2008 में।